इंडिया लाइव, द इंडिया लाइव न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 की वो रात आखिर कैसी थी? आधी रात को क्या हुआ था? भारत को आजादी कब और कैसे मिली? 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? उस वक्त देश में खुशी थी या फिर बंटवारे का दर्द? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 अगस्त 1947 की सुबह सिर्फ तिरंगा लेकर आई थी या अपने साथ लाखों लोगों के आंसू भी लाई थी? आज की इस खास कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे ठीक 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक सुबह तक, जहां एक तरफ भारत आजाद हो रहा था और दूसरी तरफ एक नया देश पाकिस्तान बनने के साथ हिंदुस्तान का बंटवारा भी हो रहा था। 14 अगस्त 1947 की रात घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। दिल्ली में संविधान सभा की विशेष बैठक चल रही थी। देश के नेता उस पल का इंतजार कर रहे थे जिसका सपना भारत ने दशकों से देखा था। और फिर आया 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक क्षण। आधी रात के समय भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे आज पूरी दुनिया नियति से साक्षात्कार के नाम से जानती है। नेहरू ने कहा था, जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जगेगा। लेकिन ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये उन करोड़ों भारतीयों के सपने की आवाज थी जिन्होंने गुलामी देखी थी, जिन्होंने जेलें देखी थी, लाठियां खाई थी, गोलियां खाई और अपने अपनों को खोया। लेकिन सवाल है, आजादी मिली कैसे? आजादी किसी एक दिन की घटना नहीं थी, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था। 1857 की क्रांति से लेकर असहयोग आंदोलन, सबने आवाज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और जलियांवाला बाग का दर्द, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की हुंकार और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला अहिंसक आंदोलन, इन सब ने मिलकर अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। ब्रिटेन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत की सत्ता हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ाने का फैसला किया और लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख पहले तय समय से काफी पहले कर दी और तारीख चुनी गई 15 अगस्त 1947। लेकिन 15 अगस्त ही क्यों? ये भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है। माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त एक खास तारीख थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। उस समय माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, इसलिए 15 अगस्त की तारीख उनके लिए एक तरह से विजय का प्रतीक भी थी। यही तारीख भारत की आजादी के लिए तय कर दी गई। लेकिन भारत की आजादी अकेले नहीं आई थी, उसके साथ आया विभाजन। आजादी और बंटवारा एक साथ। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी मिली। इस कानून के तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र डोमिनियन बनाया गया। लेकिन पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों का बंटवारा होना था। सीमाएं तय होनी थी और सबसे दर्दनाक बात, लोगों को अचानक पता चलना था कि उनका घर अब किस देश में होगा। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। किसी के हाथ में सामान था, किसी के सिर पे गठरी और किसी के हाथ में सिर्फ अपने बच्चे का हाथ। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इतिहास इसे दुनिया के सबसे बड़े जबरन जन प्रवासों में से एक के रूप में दर्ज करता है। इसलिए 15 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है, ये खुशी और दर्द दोनों की कहानी है।
और फिर आई 15 अगस्त की सुबह। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ उमड़ रही थी। लोग आजाद भारत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है जो आज भी बहुत लोग नहीं जानते। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण आज की तरह नहीं हुआ था। उस समय सार्वजनिक ध्वजारोहण का प्रमुख समारोह आज के विजय चौक के पास स्थित प्रिंसेस पार्क में हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया। इसके बाद लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण की परंपरा स्थापित हुई। यानी जिस लाल किले को आज हम 15 अगस्त को टीवी पर देखते हैं, वहां जाकर देखते हैं, उस पर आजादी के अगले दिन तिरंगा फहराया गया था। जरा सोचिए, आज जिस लाल किले से देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है, वह परंपरा आजादी के शुरुआती दिनों में आकार ले रही थी। उस समय भारत कैसा था? आज हमारे पास सड़कें हैं, बड़े शहर हैं, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की पहचान है। लेकिन 1947 का भारत बेहद मुश्किल परिस्थितियों से निकल रहा था। देश का बंटवारा हो चुका था, शरणार्थियों की समस्या थी, सांप्रदायिक हिंसा थी, रियासतों के भारत में विलय की चुनौती थी और नई सरकार के सामने प्रशासन खड़ा करने की चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे देश को एकजुट रखना जो अभी अभी आजाद हुआ था। नए भारत के सपने सिर्फ सरकार बनाने का काम नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र बनाने का काम था। और फिर महात्मा गांधी जी जब दिल्ली से सत्ता हस्तांतरण और आजादी के समारोह चल रहे थे, महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में जश्न के बीच मौजूद नहीं थे। वे बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और लोगों के बीच शांति स्थापित करने में लगे थे। यानी जिस आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा गांधी जी थे, आजादी के दिन भी उनका ध्यान सत्ता के उत्सव से ज्यादा हिंदू मुस्लिम शांति पर था। ये बात हमें आजादी के अर्थ को समझने में मदद करती है। आजादी का मतलब था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर इंसान सुरक्षित रहे, सम्मान के साथ जिए और देश खुद अपने फैसले ले सके। आज 15 अगस्त को हमें क्या याद रखना चाहिए? आज जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 रंग नहीं देखने चाहिए, हमें इसके पीछे छिपे लाखों बलिदानों को देखना चाहिए। वो माँ जिसने अपने बेटे को देश के लिए भेजा, वो जवान जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो किसान जिसने आंदोलनकारियों का साथ दिया, वो विद्यार्थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, वो महिलाएं जिसने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, और वो आम आदमी जिसने अपने हिस्से का डर छोड़कर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। तो दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो तारीख है जब भारत ने अपनी नियति खुद लिखने की शुरुआत की। लेकिन 1947 हमें यह भी सिखाता है कि आजादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे सामने अंग्रेज नहीं है, लेकिन चुनौतियां आज भी है। गरीबी से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है, नफरत से लड़ना है, और सबसे जरूरी भारत को भारत बनाए रखना है। क्योंकि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश उन करोड़ों लोगों से बनता है जो उसके लिए सपने देखते हैं। इसलिए इस 15 अगस्त जब तिरंगा आसमान में लहराए तो सिर्फ एक बार भारत माता की जय मत कहिएगा। एक संकल्प भी लीजिएगा कि हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, नफरत से ऊपर उठेंगे और उस आजादी की कीमत समझेंगे जिसे हासिल करने के लिए हमारी पिछली पीढ़ियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।